नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम फिर एक बार हाजिर हैं आपके सामने सोनम और राजा रघुवंशी के केस को लेकर। सवाल आज किसी गुनाह का नहीं, सवाल आज सोनम की करतूत का नहीं, सवाल आज उससे आगे का है, समाज का, परिवार का और उस शादी का जिसमें एक मासूम या कहे निर्दोष आदमी का कत्ल हो जाता है और एक लड़की मोहब्बत के नाम पर गुनहगार बन जाती है, बदनाम हो जाती है। सवाल परिवार का इसलिए कि क्या परिवार को सोनम के प्यार के बारे में नहीं पता था, और अगर पता था तो क्या वो इस गुनाह का हिस्सेदार नहीं है। और सवाल उस परिवार का भी जिसने सोनम जैसी लड़की पर भरोसा किया या उसके परिवार पर भरोसा किया और अपने बेटे की ज़िंदगी की डोर उस लड़की के साथ बांधने की कोशिश की, क्योंकि आज सोनम पर उठ रहे सवाल सिर्फ सोनम के नहीं हैं बल्कि उन तमाम लोगों के हैं जो इस तरह की कहानियों को नज़रअंदाज करके और एक नए रिश्ते की डोर में बनते हैं, लेकिन उनका अंजाम दर्दनाक होता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी रूबी। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, बार बार सोनम के ऊपर सवाल उठ रहा है, लेकिन सवाल सोनम के परिवार पर भी है और उन परिस्थितियों पर भी है जिसकी वजह से सोनम जैसी लड़कियां इस हत्या में शामिल होती हैं या इस तरह के गुनाह को करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके पास विकल्प थे, चाहती तो भाग सकती थी, कुछ और रास्ता अपना लेती। लेकिन अगर किसी ने मान लो गुनाह करने का ही सोच लिया तो वो भागने की सोचेगा भी नहीं, ये भी एक सच है। तो क्या इसमें परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती है सोनम के, कि उसको अगर पता था कि सोनम का राज कुशवाहा से प्यार या इश्क का कोई मामला चल रहा है तो वो इस बात की जानकारी सामने वाले परिवार को देता, या फिर चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति के बीच उसको स्वीकार कर लेता? मैं इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके दूंगी। आपने एक बात बोली कि सोनम को ने मर्डर ही क्यों किया, मतलब बाद में उसे जेल ही जाना पड़ा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे अगर उसे परिणाम पता होता, मेरी नज़रों में ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, चाहे वो सोनम हो, चाहे इससे पहले के और भी जितने भी केस हैं, मुस्कान वाला केस ले लो मेरठ का, तो मेरी नज़रों में ये सब लोग मानसिक रोगी हैं एक प्रकार के, क्योंकि इन लोगों को भागना या फिर घर में बताना आसान नहीं लगता। ये लोग सीधे मर्डर प्लान कर देते हैं। इन लोगों की नज़रों में या तो इसका परिणाम बहुत छोटा हो जाता है कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, या फिर ये लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। रूबी, आप बड़ी बात कह रही हैं। आप कह रही हैं ये ऐसे लोग विकृत मानसिकता के होते हैं। तो मेरा एक सवाल फिर यहाँ आएगा कि अगर इतनी विकृत मानसिकता ऐसे लोगों की होती है तो फिर वो शादी जैसे बंधन में जाने का फैसला ही कैसे कर सकते हैं? फिर तो वो अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर जाएं। सवाल शादी करके किसी एक की जान लेने का कहाँ से आ जाता है फिर? ये तो टोटली सोनम की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि उसने क्या सोचकर ये किया। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैं इसे कहीं ना कहीं समाज से जोड़कर देखना चाहूँगी। मैं मतलब ये नहीं कह रही कि शायद मेरा बोलना सही है, मेरा सोचना सही है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जैसे कि आपने बोला कि फैमिली ने शादी क्यों करा दी, तो फिर कहीं ना कहीं फैमिली को ये होता है कि समाज क्या बोलेगा, या फिर जैसे कि उसके घर वालों को पता चला कि राज कुशवाहा से वो प्यार करती है। अगर पता होगा तो, मुझे नहीं पता है या नहीं, अगर पता होता तो कि वो वहाँ पे वर्कर है और राजा रघुवंशी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो हाँ कि सोनम रघुवंशी को एक अच्छी फैमिली मिली है, हो सकता है कि पहले उसने जो भी किया हो वो आगे जाके सुधर जाएगी। ये वाली मेंटलिटी होती है फैमिलीज की अब भी। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये गुनाह जो है वो सोनम के हिस्से में ही दर्ज होना चाहिए, परिवार की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर हम विवाहों का एक इतिहास उठाएं, अगर देश में जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, अगर हम उन विवाहों की बात करें तो 8-7 तरीके के कुल विवाह होते थे, जिसमें जो मान्यता थी वो ब्रह्म विवाह को मान्यता थी। ब्रह्म विवाह को मान्यता क्यों थी? क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति से जो है ये विवाह होते थे, वरना जो बाकी विवाहों का वो है, उसमें गंधर्व विवाह था, उसमें राक्षस विवाह था, उसमें प्रजापति विवाह था, उसमें और भी ऐसे 3-4 तरह के विवाह थे, जिसमें मतलब लड़कियों को शादी
चुनने का अधिकार नहीं था। अब थोड़ा सा चूँकि सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है तो अलग अलग फॉर्म है, इंटरकास्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज है, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। आप कह रही हैं कि परिवार इसमें शामिल नहीं माना जा सकता क्योंकि परिवार ने अपनी समझ से अच्छा किया। बात ठीक है, परिवार की जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करना, लेकिन बेटी को समझना भी तो एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम अपनी शान के लिए ही बेटी को किसी गुनाह के रास्ते पर धकेल दें तो क्या ये सही है? देखिए, इसे गुनाह के रास्ते पर धकेलना तो क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर किसी का भी एग्जाम्पल लें कि घर वालों को पता है कि ये लड़का ठीक नहीं है तो वो उससे तो शादी नहीं कराएंगे, वो तो अपनी तरफ से उसी से कराएंगे ना जो उन्हें लगेगा कि बहुत बेटर है। अब उनके घर वालों ने तो नहीं कहा कि जाकर राजा को मार देना, ये तो प्लान सोनम का था ना कि मैं उसे मार दूंगी, उसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और उसके बाद मैं राजकुशवाहा से शादी। सवाल अभी भी रूबी मेरा वही है कि क्या वो अपनी बेटी को समझ रहे थे? मुझे नहीं लगता कि उसके घर वालों को पता था, क्योंकि अब जो भी मैं बाइट सुन रही थी तो उसमें भी सोनम के भाई का यही कहना है कि उन लोगों को कुछ नहीं पता था और अगर सोनम सच में गुनहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। दरअसल देखिए, दिक्कत समाज में यही है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उस गुनाह से पीछा छुड़ाना समाज की परंपरा रही है। याद करिए आप वाल्मीकि ऋषि की कहानी को, और उसमें जिस तरीके से वो पहले डकैती डालकर परिवार का पेट भरते थे, फिर साधुओं का दल पहुंचा, उन्होंने जब उनसे लूटपाट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार जाओ अपने परिवार से पूछ के आओ कि तुम्हारे इस कर्म का दंड वो भुगतने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। वाल्मीकि ऋषि गए, उन्होंने परिवार से पूछा, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि तुम कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, वो तुम जानो, हमारा काम है सिर्फ खाना और अपनी आवश्यकता पूरी करना। और ये ज्ञान वाल्मीकि ऋषि को जब मिला तो उन्होंने लूटपाट छोड़कर, डकैती छोड़कर साधु संतों का साथ ले लिया। अब कुछ इसी तरीके की समाज की परंपरा है कि जो गुनहगार होता है उसके साथ उसके अपने भी नहीं खड़े होते। वही हाल सोनम का है कि आज उसके भाई, परिवार, सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसने गुनाह किया है तो सज़ा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सोनम जैसी लड़कियां किन परिस्थितियों में गुनहगार बन जाती हैं। क्या पारिवारिक दबाव होता है उनके ऊपर, क्या सामाजिक दबाव होता है उनके ऊपर, या कोई एक जुनून होता है जो इस सबके पीछे काम करता है, या फिर जैसा रूबी ने कहा कि एक मानसिक विकार है अपने प्रेम के लिए किसी की हत्या कर देना। आपको क्या लगता है, सोनम के साथ कौन सा पक्ष है जो उसको इस अंजाम तक ले आया? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।